ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार पौष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान पर हुआ विशेष मंथन। रायबरेली कानपुर रोड स्थित अथरूरा पुलिस चौकी के पास स्थित तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 यानी पौष एक्ट विषय पर एक दिवसीय विशेष जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार आयोजित हुए इस प्रकरण के अनूठे कार्यक्रम को उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने एक अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर संतलाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में डॉक्टर संतलाल ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनकी गरिमा केवल कानून की किताबों का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज की सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीण अंचल के विद्यालय में इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल प्रबंधन की खुलकर प्रशंसा की। इससे पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य पौष ट्रेनर नेहा सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा, प्रत्येक संस्था में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाला कार्य वातावरण स्थापित करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी तभी समाज का वास्तविक विकास संभव है। विद्यालय के प्रबंधक ज्ञान सिंह ने भी इस सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। इस प्रशिक्षण सत्र में विद्यालय के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी व व्यवहारिक पहलुओं को समझा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। लाइव टीवी एक्सप्रेस से वसीम खान की रिपोर्ट। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है जहां हम महिलाओं के जागरूकता और उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मिशन बने हुए हैं कि जहां महिलाओं के कल्याण के बारे में कार्यक्रम होते हैं, पर एक ऐसा कार्यक्रम जो विद्यालय प्रांगण में पहली बार हुआ है, जहां हम 26 जनवरी 15 अगस्त को हम हमेशा मनाते हैं, बाल दिवस हमेशा मनाते हैं, पर आज एक ऐसा कार्यक्रम जिसको सांसद द्वारा पारित किया गया है और पौष 2013, जिसमें हम हर महिला की सुरक्षा कार्यस्थल क्षेत्र में उनकी गरिमा बनाने के लिए, हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि कार्यस्थल पर आपकी क्या गरिमा है, आपका क्या सम्मान है, उसके लिए आज एक छोटी सी कार्यशाला हम लोग ने आज एक छोटा सा सेमिनार रखा था। सभी का स्वागत है जी। इसमें मैं खड़ा हूँ तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल। हालांकि यहाँ स्कूल में लगातार कार्यक्रम होया करते हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ जब भी, क्योंकि इस स्कूल में जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस विद्यालय में, यहाँ पर अक्सर कई चीजें सीखने और देखने को मिलती हैं। कुछ अलग चीजें होती हैं, चाहे वो छोटे बच्चों को लेकर और चाहे गांव में, क्योंकि ये स्कूल है और गांव क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं यहाँ के उन बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है। और आज हमारा जो बात है वो स्कूल के प्रकार को नहीं है, महिलाओं को जागरूकता अभियान लगातार मिशन सशक्तिकरण और अब अभियान चला करके भी गांव-गांव चौपाल लगा करके, तो कहीं पुलिस के द्वारा लगातार महिलाओं को जागरूकता अभियान के तो जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतने प्रकरण देखने को मिलते हैं। लगातार महिलाओं के अपराध बढ़ते नजर आते हैं, कहीं किसी महिला के साथ तो कहीं किसी बच्ची के साथ, कहीं स्कूल जाते हुए तो कहीं किसी ऑफिस या कहीं कावर करते हुए। आज जो हमारा मैम हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आज का जो इनका मिशन था, जो इनका कार्यक्रम था, कितना सफल रहा और किस चीज को लेकर इनका मेन उद्देश्य रहा और इसका असर कितना पड़ रहा है और कहां कहां तक अभी इन्होंने अपनी मीटिंगें की हैं और कितना जागरूक अभी लोगों से किया। मैम आपको मैं चैनल बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप इस विद्यालय में आज आपने बहुत अच्छा लोगों की चीज दिया, एक अच्छा जागरूक अभियान था जो महिलाएं थी स्टाफ की विद्यालय। हाँ। इसका मिशन क्या है और ये कब से आप लोग इसमें कर रही हैं और कितना आप लोगों ने अभी कहाँ इसका किया है? धन्यवाद सर। पहले तो ये बहुत ही उपयोगी आपने जो प्रश्न किया हुआ है। आज तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने यहाँ पर पौष यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसे कहा जाएगा कि महिलाओं के कार्यस्थल पर उनके साथ में लैंगिक उत्पीड़न, हम उसके लिए एक अभियान कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा के अनुरूप हो रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक एक्ट बना है
जो कि पॉश एक्ट 2013 के नाम से है। और ये एक्ट के अंतर्गत महिलाओं के कार्यस्थल पर जहां वो कार्य करती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी स्थल हो, किसी भी रूप में जहां से वो जुड़ी है और कार्य में सम्मिलित है, वहां पर अगर उनके साथ में किसी प्रकार की अश्लीलता, अभद्रता या किसी भी मौखिक या लिखित रूप में अगर उनके साथ में कोई ऐसा कुछ पाया जाता है जिसमें उत्पीड़न सम्मिलित होता है, उसके लिए उन्हें जागरूक करना। जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हैं और कहीं भी किसी कार्यस्थल पर संलग्न हैं, उनके लिए ये उनको बताना कि ये पॉश एक्ट हमारी सरकार ने प्रावधान बना के रखा है कि आपके लिए, आप अकेली नहीं, अगर ऐसा कुछ उत्पीड़न आप सह रही हैं, आपके शारीरिक रूप से हो रहा है या मानसिक रूप से हो, तो आपके साथ में एक पूरी टीम जुड़ी हुई है। आप अपने यहाँ गठित कीजिए आईटी जो है इंटरनल कमेटी है, उसको आप गठित कीजिए। अगर वहां भी आप नहीं लाभ प्राप्त आपको हो पा रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने जिले में जहां भी आप रहते हैं वहां की लोकल कमेटी से, जिसका निर्माण जिलाधिकारी महोदया के द्वारा होता है, जिला जो भी वहां पे उस पोस्ट पर है उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जिससे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। कार्यस्थल पर सम्मान, समानता, गरिमा के लिए एक प्रयास है जो कि हर एक महिला को जरूर पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे साथ मैम जो मौजूद थी, हमारे साथ और भी मैम है और रूमा मैम जी हैं, और अक्सर आपने इनको देखा होगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पे अक्सर चर्चा में क्यों रहते हैं, क्योंकि रायबरेली जनपद में रूपा मैम मैंने देखा, क्योंकि जब मैं किसी पीड़ित को देखता हूँ, चाहे वो महिला थाना हो, एसपी ऑफिस हो या कोई भी थाने से, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता या पति पत्नी का प्रकरण जब आपस में नहीं बनती और इस रिश्ते पे कगार पे आ जाते हैं कि दोनों अलग होने के संबंध है, उनका मेल नहीं हो सकता, पुलिस ने भी कोशिश कर ली, तो आपकी टीम को मैंने देखा ऐसे लोगों से मिलाते हुए, तो मैंने इनको जाना। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में मैं खास आया जरूर हूँ जब मैंने देखा कि मैम यहाँ पर हैं और कुछ जागरूकता अभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक पोस्ट नाम से, तो मैंने कहा इसकी, तो मैंने भी सुन रखा था, लेकिन इसकी लोग में तो उतनी जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास में जरूर रहती है, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन धरातल पे, जमीनी स्तर पे जब हम उतरते हैं, हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। और आज जो हम जमीन पे उतर के जो मैंने मामले देखे हैं, तो अभी भी कई ऐसे मामले हैं जो महिलाओं के साथ। मैम का इसमें क्या कहना, और जो कार्यक्रम था, मैम आपका मैं चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और आज यहाँ पर शुरुआत हुई है क्योंकि इसके पहले मैं अकेले ही रायबरेली में पॉश के तहत जहाँ कमेटी नहीं बनी है, कैसे महिलाओं की सुरक्षा करनी है, कैसे उनकी गरिमा, क्योंकि महिला की जब भी बात होती है तो बहुत ही संवेदनशील मामला होता है, उनको न्याय मिले। और न्याय मिलने का सही ये है क्योंकि कभी भी हैरेसमेंट होता है तो सबसे पहले उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, डिप्रेशन में जाएगी, वो कार्यस्थल अपना छोड़ेगी, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा रूमा हैप्पी माइंड मेरा क्लिनिक भी है, तो ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वो अंदर ही घुटती हैं, क्योंकि अपनी बात जब हम सप्रेस नहीं करते, सप्रेस कर जाते हैं और उसको अगर एक्सप्रेस करना जान जाए, कहाँ कंप्लेन करना है, इसी के तहत एक जागरूकता अभियान जो हमारी कमेटी है, जो हर अलग अलग क्षेत्र के इसमें विशेषज्ञ हैं, तो कमेटी बन चुकी है। सरकार द्वारा भी काफी दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मिशन उत्तराखंड भी चाहे, लेकिन धरातल जमीनों पर अभी भी इतने मामले देखने को मिलते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ ले, चाहे कोचिंग के बाहर और चाहे किसी कोई सेंटर कहीं जाते हैं, जैसे मॉल हो गया या कहीं भीड़ भाड़ जैसे कोई प्लेस हो गया, मेला वगैरह हो गया, कुछ ऐसी जगह, तो आज भी अश्लीलता कहीं ना कहीं कमेंट लेकर ऐसी चीजें लोगों के यहाँ सामने फेस करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट और प्लस हमारी जिलाधिकारी मैम और हमारे जो आईपीएस सर हैं रवि सर, तो उनके तहत मिशन शक्ति बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू है। अब तो देखिए गांव में बहू बेटी सम्मेलन का भी आयोजन चौपाल हो रहे हैं, तो ये सब अवेयरनेस के लिए है, जिसमें से मैंने देखा है पौष को थोड़ा सा वो किया गया, लेकिन पौष के तहत सारी चीजें अगर आएंगी, इसको भी साथ सभी हर महिला, हर बच्ची का घर से शुरुआत होती है, अच्छी संस्कृति, अच्छी जो मोरलिटी होती है, तो इसके तहत जब अवेयरनेस होगा, एक्शन जमीनी स्तर पर कब कोई चीजें लागू होती है, एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम घर से उसकी शुरुआत करते हैं और उसका अवेयरनेस हो, भले कमेटी नहीं बनी है, मैंने कुछ ऐसे संस्थान देखे हैं वहां पर कमेटी नहीं बनी है, अगर वहां पर आप जाएं और कहें कि कमेटी नहीं बनी, अच्छा अवेयरनेस ही प्रोग्राम पे, क्योंकि साल में 4 बार या 5 बार अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, तो वो चीजें नहीं है, तो ये चीजें इसलिए स्टार्ट करा गया है। शुरुआत तो इसी स्कूल से हुई, तिरुपति बालाजी, तो ताकि अवेयरनेस हो, लोग जानेंगे, जागरूक होंगे, तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, उनके साथ न्याय होगा, उनकी मानसिक स्वास्थ्य नहीं, क्योंकि तो ये टीम गठित है, ये लगातार
हर जगह आपके ये प्रोग्राम? लगातार प्रोग्राम करेगी, कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो। तो संगठन का भी तो गठन होगा इसमें? नहीं, वो तो बनी हुई क्योंकि हर कमेटियां जगह बनी, कुछ कमेटी का तो मैम इसमें कहीं मैं नाम ही नहीं सुना, और भी गांव में जगह लोग देखते नहीं। आज भी सर, मैंने देखिए- स्कूल में देखा और आप ही को लोगों को देखा, इतना अच्छा लोग जागरूक करते हुए। देखिए, कमेटी तो बहुत पहले से 2013 की बात हो रही ना। जी नहीं, ये तो मैंने, लेकिन मैंने कहीं भी जागरूक करते ही देखा। अवेयरनेस नहीं था सर, हाँ, अवेयरनेस नहीं था ना। तो अब हमारी टीम बन चुकी है, तो इसके तहत जितना ज्यादा हम लोग अवेयरनेस करेंगे, लोग जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो स्थिति है, अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगी, और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को बाहर नौकरी पर भेजते ही नहीं कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल, अक्सर यही होता है। तो ये कानून और जो हमारे राज्य से शुरुआत हो रही कि आपकी बेटी सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग हैं और हमारी जिलाधिकारी मैम है, क्योंकि बहुत कड़ाई से मिशन शक्ति के तहत पालन किया जा रहा है इसका, इसलिए हम लोग काफी एक्टिव हैं और एक्शन मोड में भी हैं, ताकि हमारी रायबरेली से शुरुआत हो और पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग इसको, इस अवेयरनेस को ले जाए ताकि महिला सुरक्षित। धन्यवाद। देखा आपने हमारे साथ मौजूद थी महिलाओं की टीम, जागरूकता अभियान करते हुए रूमा जी से मुलाकात हुई, नेहा सिंह तिरुपति बालाजी की प्रबंधक हैं, इनसे भी जब बात हुई तो कहीं ना कहीं आज जो इन्होंने स्कूल में जो कार्यक्रम करा, सराहनीय कार्य था। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चल रहा है कहीं ना कहीं, और जो सुरक्षा व्यवस्था की जो बात करते हैं, जो कानून व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो गांव से शहर तक के जो लोग होते हैं, जो चाहे वो नौकरी में जाने को महिलाओं या स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर या कुछ भी ऐसे प्लेस में जाने पे आज भी जो उनके साथ जो दिक्कतों का सामना करना है, फेस करना है, तो कहीं ना कहीं इससे काफी असर पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे खबर साथ, कैमरामैन साहब बशीर खान रहते।